वेलकम टू आवर चैनल लर्न इन लाइफ इंग्लिश। क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं कि कब हैव टू बोलना है और कब हैज़ टू? इंग्लिश बोलते वक्त अक्सर हम यहाँ अटक जाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आप ये गलती कभी नहीं करेंगे और आज हम सीखेंगे हैव टू और हैज़ टू का सही यूज़, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, हम आज की क्लास में मॉडल वर्ब्स को हम डिटेल में जानेंगे, हैज़ टू और हैव टू। देखिए, सबसे पहले हम अगर हैज़ टू और हैव टू जाने, इससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं, जिससे हमें सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और कहाँ किया जाता है। वी यूज़ इट टू से दैट इट इज़ नेसेसरी टू डू समथिंग। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई काम ज़रूरी होता है। जब हमें कोई काम मजबूरी में या ज़रूरत ऑब्लिगेशन की वजह से करना पड़ता है, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? हिंदी में इसकी पहचान है वाक्य के अंत में पड़ता है, होता है या ना आता है। जैसे मुझे जाना है, उसे पढ़ना पड़ता है। अब अगर हम इसके रूल नियम के बारे में जानें, ये सबसे ज़रूरी हिस्सा है। हैज़ टू का इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है? इसका इस्तेमाल सिंगुलर एक वचन के साथ किया जाता है, जैसे ही, शी, इट और कोई नाम। हैव टू का इस्तेमाल प्लूरल बहुवचन के साथ किया जाता है, जैसे आई, यू, वी, दे। और इस हैज़ टू और हैव टू में हम दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डज और डू। तो देख लेते हैं किसके साथ क्या यूज़ होगा। डज यूज़ होगा हमारा ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाम, जैसे अनीश या खुशी। अगर हम बात कर ले डू की, तो डू हमारा इस्तेमाल होगा आई, यू, वी, दे, प्लूरल नेम्स, जैसे फ्रेंड्स, पीपल। अगर वाक्य में डज या डू आ गया तो फिर हैज़ की कोई जगह नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हैव टू ही आएगा। हैज़ टू सिर्फ तभी लगेगा जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो और बात किसी एक इंसान, ही, शी या नाम की हो रही हो। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस तरह से सेंटेंस बन रहा है और इसके एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, फिर हैज़ टू या हैव टू। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ टू यूज़ करेंगे, नहीं तो हैव टू। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। सब्जेक्ट दिया गया है, इंग्लिश सेंटेंस है और हिंदी मीनिंग है आई। तो आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, सॉरी, हम यूज़ करेंगे हैव टू। तो क्या हो जाएगा? आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी है। यू, यू के साथ हम यूज़ करेंगे हैव टू, तो क्या हो जाएगा? यू हैव टू वेट, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ता है। वी, वी के साथ हम यूज़ करेंगे हैव टू, क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम हैव टू यूज़ करेंगे। वी हैव टू विन, हमें जीतना है। और एग्जाम्पल देखते हैं। दे, दे के साथ हम यूज़ करेंगे हैव टू, तो क्या हो जाएगा? दे हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है। ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ टू, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। ही हैज़ टू रन, उसे दौड़ना है या उसे दौड़ना पड़ता है। शी के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ टू, क्यों? क्योंकि सी सिंगुलर है। सी हैज़ टू कुक, उसे खाना बनाना पड़ता है। खुशी, खुशी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़ टू, तो क्या हो जाएगा? खुशी हैज़ टू स्लीप, खुशी को सोना पड़ता है।
अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है और इसे कैसे बनाएंगे। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद डू या डज, इसके बाद नॉट, इसके बाद हैव टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो। तो इसमें मैंने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सिर्फ हम हैज टू यूज करेंगे, बाकी किसी में हैज टू यूज नहीं होगा, अब वो भी तब वो सिंगुलर हो। अब यहाँ पे हैव टू आना शुरू हो गया, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हम डू और डज इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट है, इसके बाद इंग्लिश सेंटेंस है, इसके बाद हिंदी मीनिंग। तो आई, अब ऐसा कुछ नहीं है कि आई के साथ हैव टू लगाना, हैज टू लगाना है, क्योंकि हमारा ये नेगेटिव है, नेगेटिव सब नेगेटिव के साथ हम हैव टू ही लगाएंगे, इसका कोई अब लॉजिक नहीं है। तो जैसे आई डोंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना है, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आई डू नॉट हैव टू गो, लेकिन ऐसे बोले तो ज़्यादा बेहतर, स्पीकिंग में ऐसे यूज होता है। और एग्जांपल्स देखते हैं। यू डोंट हैव टू वर्क, तुम्हें काम नहीं करना पड़ता है। वी डोंट हैव टू प्ले, हमें नहीं खेलना है या हमें नहीं खेलना पड़ता है। दे डोंट हैव टू कम, उन्हें नहीं आना पड़ता है। ही डजंट हैव टू रन, उसे नहीं दौड़ना पड़ता है। शी डजंट हैव टू कुक, उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है। मुर्तुजा डजंट हैव टू वेट, मुर्तुजा को इंतज़ार नहीं करना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसके साथ डोंट लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ डजंट लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें क्या से सवाल शुरू होता है। तो इसमें सबसे पहले या डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। यहाँ भी अब हैज टू नहीं लगेगा। और डू और डज किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे डज, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लगाएंगे डू। सब्जेक्ट, इंग्लिश सेंटेंस और हिंदी मीनिंग। आई, डू आई हैव टू गो, क्या मुझे जाना है? डू क्यों लगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। यू, डू यू हैव टू वर्क, क्या तुम्हें काम करना पड़ता है? डू क्यों लगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। वी, डू वी हैव टू प्ले, डू लगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। डू वी हैव टू प्ले, क्या हमें खेलना है? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सब्जेक्ट, इंग्लिश सेंटेंस और हिंदी मीनिंग। दे, डू दे हैव टू कम, क्या उन्हें आना पड़ता है? ही के साथ हमने अब यूज किया डज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। डज ही हैव टू रन, क्या उसे दौड़ना है? शी के साथ हमने यूज किया डज, क्यों? क्योंकि हमारा डज शी सिंगुलर है। डज शी हैव टू कुक, क्या उसे खाना बनाना पड़ता है? अरमान, अरमान एक नाम है तो हमने इसके साथ यूज किया डज, सिंगुलर है इसलिए हमने यूज किया डज। तो क्या हो जाएगा? डज अरमान हैव टू वेट, क्या अरमान को इंतजार करना है? जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में सवाल तो क्या से शुरू होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ नॉट भी आएगा। ठीक है, नहीं भी आता है। तो सब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे डोंट या डजंट, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे डजंट, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लगाएंगे डोंट। इसके बाद हैव टू लगाना है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हमारा प्लूरल है तो हमने लगाया डोंट,
तो क्या हो जाएगा, डोंट आई हैव टू गो, क्या मुझे नहीं जाना है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि आपको स्पीकिंग में दिक्कत ना हो। इंग्लिश स्पीकिंग में यही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट आई हैव टू गो को डोंट डू आई नॉट हैव टू गो, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे बोले तो ज़्यादा अच्छा है डोंट आई हैव टू गो। यू के साथ हमने यूज़ किया डोंट, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। डू यू हैव टू वर्क, डोंट यू हैव टू वर्क, क्या तुम्हें काम नहीं करना पड़ता है। वी के साथ हमने लगाया डोंट, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है। डोंट वी हैव टू प्ले, क्या हमें नहीं खेलना है। दे के साथ मैंने लगाया डोंट दे हैव टू कम, क्या उन्हें नहीं आना पड़ता है। ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हमने लगाया डजंट। तो सेंटेंस बनेगा डजंट ही हैव टू रन, क्या उसे नहीं दौड़ना है या क्या उसे नहीं दौड़ना पड़ता है। शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमने लगाया डजंट। तो सेंटेंस बनेगा डजंट शी हैव टू कुक, क्या उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है। मोनू एक नाम है, सिंगुलर नाम, तो हमने इसके साथ लगाया डजंट। डजंट मोनू हैव टू वेट, क्या मोनू को इंतजार नहीं करना है या नहीं करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं WH वर्ड सेंटेंस की। WH वर्ड्स सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम सवाल तो पूछते हैं, लेकिन WH वर्ड के ज़रिए हम इसमें सवाल पूछेंगे। WH वर्ड लगाएंगे, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। WH वर्ड, इसके बाद डू या डज, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो डज, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। इसके बाद हैव टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। WH वर्ड हमने यूज़ किया, सब्जेक्ट ये है, फिर इसके बाद इंग्लिश सेंटेंस और हिंदी मीनिंग। वेयर का मतलब होता है कहाँ, और सब्जेक्ट है हमारा आई। वेयर डू आई हैव टू गो, मुझे कहाँ जाना है। हमने डू यूज़ किया, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हमारा प्लूरल रहेगा तो हम उसके साथ, जो प्लूरल की कैटेगरी में है, हम उसके साथ डू लगाएंगे। हालांकि ये जो आई है और यू है, ये सिंगुलर की कैटेगरी में भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर की कैटेगरी में भी आते हैं, लेकिन हमने अभी ये मान लिया है कि ये प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे डू लगा रहे हैं। वॉट वर्ड का मतलब होता है क्या, और हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है डू, तो हो जाएगा व्हाट डू यू हैव टू वर्क, तुम्हें क्या काम करना पड़ता है। वैन का मतलब होता है कब, हमने यूज़ किया वी हमारा प्लूरल है तो हमने यूज़ किया डू, तो हो जाएगा वैन डू वी हैव टू प्ले, हमें कब खेलना है। वाई का मतलब होता है क्यों। दे हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है और इसलिए हमने इसे हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ किया है। इसके बाद सेंटेंस बनेगा वाई डू दे हैव टू कम, उन्हें क्यों आना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाउ को कहते हैं कैसे। ही हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, डज, क्यों, क्योंकि ही हमारा क्या है, सिंगुलर है। हाउ डज ही हैव टू रन, उसे कैसे दौड़ना है। वाई का मतलब होता है क्यों, और हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है शी, तो क्या हो जाएगा वाई डज शी हैव टू कुक, हमने डज यूज़ किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। उसे खाना क्यों बनाना पड़ता है। हाउ लॉन्ग हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है मोनू, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब डज, तो हमारा सेंटेंस बनेगा हाउ लॉन्ग डज मोनू हैव टू वेट, मोनू को कब तक इंतज़ार करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा WH वर्ड्स नेगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड जिसमें हम सवाल तो पूछेंगे लेकिन नहीं भी आएगा। सवाल क्या होगा, WH वर्ड, जैसे व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, इस तरह के।
तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। WH वर्ड यूज करेंगे, फिर इसके बाद डोंट या डजंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डजंट, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम यूज करेंगे डोंट। इसके बाद हैव टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। WH वर्ड सब्जेक्ट, इंग्लिश सेंटेंस, हिंदी मीनिंग। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, और हमने सब्जेक्ट यूज किया आई। वाई डोंट आई हैव टू गो, मुझे क्यों नहीं जाना है। डोंट क्यों लगा है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। यू, हमने सब्जेक्ट यूज किया यू, तो लगेगा हमारा डोंट हेल्पिंग वर्ब। वाई डोंट यू हैव टू वर्क, तुम्हें काम क्यों नहीं करना पड़ता है या पड़ता। वाई हमने WH वर्ड यूज किया, सब्जेक्ट वी है इसलिए हमारा डोंट आएगा। वाई डोंट वी हैव टू प्ले, हमें क्यों नहीं खेलना है या हमें क्यों नहीं खेलना पड़ता है। हमने WH वर्ड यूज किया वाई और सब्जेक्ट यूज किया दे। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए हम यूज करेंगे डोंट। तो हमारा बन जाएगा वाई डोंट दे हैव टू कम, उन्हें क्यों नहीं आना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाउ, और हमने हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट यूज किया है ही, तो यूज होगा हमारा डजंट। क्यों, क्योंकि ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम डजंट यूज कर रहे हैं। हाउ डजंट ही हैव टू रन, उसे कैसे नहीं दौड़ना है या उसे कैसे नहीं दौड़ना पड़ता है। हमने WH वर्ड यूज किया है वाई और सब्जेक्ट यूज किया है शी, और शी हमारा सिंगुलर है इसलिए हम यूज करेंगे डजंट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वाई डजंट शी हैव टू कुक, उसे खाना क्यों नहीं बनाना पड़ता है। हमने यूज किया वाई और हमने नाम यूज किया मोहसिन। मोहसिन एक सिंगुलर नाम है तो इसलिए हम यहाँ पे डजंट लगाएंगे। वाई डजंट मोहसिन हैव टू वेट, मोहसिन को इंतजार क्यों नहीं करना है। अब लास्ट है हमारा इन सब को याद करने का एक तरीका जिसे हम कहते हैं कंजुगेशन। सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस तरह से स्ट्रक्चर याद कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए इसको याद करने का एक आसान तरीका है कि आप कंजुगेशन याद कर लें। कंजुगेशन होता क्या है कि सारे 6 के 6 सेंटेंस एक ही में रहेंगे और आप उसे सब्जेक्ट चेंज करके अफर्मेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, WH क्वेश्चन वाले बनाएंगे और फिर WH क्वेश्चन नॉट वाले बनाएंगे एक ही साथ। देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे होता है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट मैंने यूज किया है ही और ही के साथ आता है हैज टू। तो देखिए ही हैज टू वेट, उसे इंतजार करना है या उसे इंतजार करना पड़ता है। ही डजंट हैव टू वेट, उसे इंतजार नहीं करना है या नहीं करना पड़ता है। डज ही हैव टू वेट, क्या उसे इंतजार करना है या क्या उसे इंतजार करना पड़ता है। डजंट ही हैव टू वेट, क्या उसे इंतजार नहीं करना है या क्या उसे इंतजार नहीं करना पड़ता है। वाई डज ही हैव टू वेट, उसे इंतजार क्यों करना है या उसे इंतजार क्यों नहीं करना पड़ता है। और अब है वाई डजंट ही हैव टू वेट, उसे इंतजार क्यों नहीं करना है या उसे इंतजार क्यों नहीं करना पड़ता है। आप इसे अगर एक सांस में याद कर ले तो और अच्छा है, अगर आप नहीं हो पा रहा है तो आप धीरे धीरे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आपकी जबान पे आ जाएगा और आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने सिर्फ और सिर्फ ही की बात की है, आप यहाँ पे शी भी लगा सकते हैं। शी हैव टू वेट, उसे इंतजार करना पड़ता है। शी डजंट हैव टू वेट, उसे इंतजार नहीं करना पड़ता है। डज शी हैव टू वेट, क्या उसे इंतजार करना पड़ता है। डजंट शी हैव टू वेट, क्या उसे इंतजार नहीं करना पड़ता है। वाई डज शी हैव टू वेट, उसे इंतजार क्यों करना पड़ता है। वाई डजंट शी हैव टू वेट, उसे इंतजार क्यों नहीं करना पड़ता है। आप बस सब्जेक्ट चेंज कर दें और अगर आपको वर्ब चेंज करनी है तो वर्ब चेंज कर दें, वर्ब चेंज कर दे और WH वाले में हम WH वर्ड चेंज कर देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो ये था हमारा सिंगुलर वाला। अब प्लूरल वाला देखते हैं कि वो कैसे बनता है। उसको बनाने का भी वैसा ही तरीका है। कंजुगेशन देख लो, आई, यू, वी और दे, ये प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पे हैव टू यूज करेंगे।
अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैव टू वेट, मुझे इंतजार करना है। आई डोंट हैव टू वेट, मुझे इंतजार नहीं करना है। डू आई हैव टू वेट, क्या मुझे इंतजार करना है? डोंट आई हैव टू वेट, क्या मुझे इंतजार नहीं करना है? इसके बाद हमारा है वाई डू आई हैव टू वेट, मुझे इंतजार क्यों करना है। वाई डोंट आई हैव टू वेट, मुझे इंतजार क्यों नहीं करना है। मुझे इंतजार क्यों करना है और मुझे इंतजार क्यों नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, बस आप सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। इसके बाद वर्ब की वर्ब चेंज कर दीजिए, और अगर WH वर्ड है तो WH। हमने हैज़ टू और हैव टू को कंप्लीट सीख लिया है। उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रिप्लाई दूँ। मैंने इसको बनाने में बहुत मेहनत की है और मैंने आपको समझाने में 100% दिया है। तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप, फिर आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।